बच्चों, आज हमारा प्रकरण इतिहास विषय के अंतर्गत मुगल साम्राज्य से लिया गया है। मुगल साम्राज्य की बुनियाद 1526 ईस्वी में बाबर ने रखी। बाबर की खासियत थी कि वो अपने वालिद की तरफ से तुर्की था, जबकि उसकी मां मंगोल थी। बाबर सन 1483 ईस्वी में एक गवर्नर के यहाँ पैदा हुआ। 1494 ईस्वी में बाबर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 11 वर्ष की उम्र में परगना की गद्दी पर बैठा। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन शीघ्र ही समरकंद व परगना दोनों बाबर के हाथ से निकल गए, क्योंकि छोटी उम्र में उसे इतना ज्ञान नहीं था और उसे तख्त से हटा दिया गया। बाबर ने 1526 ईस्वी में बारूद और 24 तोपें खरीदी। दिल्ली में उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था। बाबर ने बड़ी आसानी से बारूद और तोपों के साथ इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। बाबर के 4 पुत्र थे और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, ये 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदौली का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत के युद्ध में प्रथम बार बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग किया। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 27 सितंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाबर की वसीयत थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका नाम बाबरनामा था। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया। बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का कार्यकाल 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक रहा। इसका पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था, जो कि 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। इससे पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीने पनाह नामक एक नगर की स्थापना। हुमायूं केवल 10 वर्ष तक ही ठीक से शासन कर पाया। उसके बाद 15 वर्ष तक उसे निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। फिर 1555 ईस्वी में उसने फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं के काल की कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। विजय, कलिंजर विजय 1531 ईस्वी में कलिंजर का शासक प्रताप रुद्र देव था। उसकी अफगानों के प्रति सहानुभूति थी। अफगान हुमायूं के प्रबल शत्रु थे। इस वजह से कहीं रुद्र प्रताप अफगान मिलकर उसके लिए समस्या न उत्पन्न कर दें, हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली। दूसरा, दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ। दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं और अफगानों की सेना में युद्ध हुआ। अफगान इस युद्ध में पराजित हुए। शेरशाह महमूद लोदी से अलग हो गया। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 और 1536 ईस्वी इसका कार्यकाल था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, तो हुमायूं के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए बहादुर शाह की शक्ति का दमन करने के लिए ये युद्ध चलता रहा। इसमें हुमायूं को सफलता मिली। फिर युद्ध आया आपका चौसा का। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। जब हुमायूं बहादुर शाह से संघर्ष कर रहा था, तब शेरशाह ने अपनी शक्ति को बहुत विस्तार कर लिया। जब हुमायूं शेरशाह का दमन करने बंगाल पहुंचा,
तब तक शेरशाह ने बंगाल को लूट लिया था। बंगाल से लौटती हुई मुगल सेना पर शेरशाह ने आक्रमण कर दिया। गंगा नदी के तट पर शेरशाह और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना हार गई। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। ये युद्ध कन्नौज के निकट हुमायूं और शेरशाह की सेना के मध्य हुआ था। 1540 को घनघोर वर्षा होने के कारण मुगल खेमे में पानी भर गया। 17 मई को मुगल सेना हुमायूं के आदेश पर ऊंची भूमि की ओर बढ़ने लगी। तभी अफगानों ने आक्रमण कर दिया। मुगल सेना अपने तोपखानों का प्रयोग नहीं कर पाई और हार गई। शेरशाह ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। कन्नौज युद्ध के पश्चात हुमायूं भारत में इधर उधर भागता रहा। जैसा कि आपको बताया था कि 15 साल तक उसने निष्कासित जीवन जिया था। उसके बाद वो फिर से अपनी शक्ति इकट्ठी करके वापस आया और उसने अपने मुगल साम्राज्य को दोबारा से स्थापित किया। लेकिन हुमायूं ने जुलाई 1555 में दिल्ली पर अधिकार लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1556 ईस्वी में दीन पलाह पुस्तकालय में गिर जाने के कारण, सिर में चोट लग जाने के कारण उसकी मौत हो। बच्चों, शीट में दिए हुए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।